नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति BTN न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं गुंजन। हाजिर हम आपके क्षेत्र, आसपास और इलाके की तमाम ताजा तरीन खबरों को समेटे। खबरों की शुरुआत मुख्य समाचारों से। माउंट समर कॉन्वेंट स्कूल से हुई खसरा रूबेला टीकाकरण अभियान की शुरुआत। जिलाधिकारी ने दीप प्रज्वलित कर किया कार्यक्रम का उद्घाटन। यशस्विनी सिंह एवं अक्षय कृति को दी गई टीकाकरण की पहली खुराक। प्रत्येक व्यवसाय पर नजर है आयकर विभाग की, अग्रिम नहीं दिए जाने पर विभागीय कार्रवाई। प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद की ओर से एडवांस टैक्स अवेयरनेस प्रोग्राम में शामिल हुए आयकर उपायुक्त एरोन कश्यप। दूरस्थ शिक्षा निदेशालय में एक साथ 2 नए कोर्स का शुभारंभ। लैंग्वेज तथा लर्निंग फाउंडेशन से इकरारनामा। कुलपति ने दीप प्रज्वलित कर किया उद्घाटन। और मकर संक्रांति के दही चूड़ा भोज में राजनीति चरम पर। लोक जनशक्ति पार्टी के भोज में शामिल हुए समस्तीपुर सांसद सह दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र पासवान। खबरें विस्तार से किंतु थोड़ी देर में। एक ही छत के नीचे सभी आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइनल सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज, गरीब मरीजों के लिए विशेष सुविधा। सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर, डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, हड्डी एवं नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका वी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, DMCH के सामने लहरियासराय। जो स्टूडेंट किसी भी कारण 10th या 12th की बोर्ड की तैयारी नहीं कर पाए हैं, उस सभी स्टूडेंट के लिए आइडियल पाथ इंस्टीट्यूट लेके आया है क्रैश कोर्स। बचे हुए कम समय में प्रतिदिन 6 घंटे का क्लास होगा और सभी सब्जेक्ट के विशेषज्ञ टीचर के द्वारा बोर्ड की तैयारी कराई जाएगी। बैच स्टार्ट फ्रॉम 29 नवंबर एंड 6 दिसंबर। कॉन्टैक्ट 93082960828409833709। 7 फेरे, पुलेसी मैरिज हॉल एंड कम्युनिटी हॉल, सैलून, कैटरिंग, पार्किंग एरिया, डीजे फ्लोर, मेहंदी स्टेज, जयमाला स्टेज, मंडप स्टेज, ब्राइडल मेकअप, वेडिंग केक is also facilities available in prime location near Nehru Station, south of Jail campus, हाउसिंग कॉलोनी लहरियासराय। फ्लाई ईट से बने मकान में डैम्प कभी नहीं। 6% चार्जिंग पावर होने के कारण इको फ्रेंडली, गर्मी में ठंडा और ठंडा में गर्मी का एहसास। अधिक मजबूत, एक साइज मटेरियल में 40% की बचत, भूकंप में खतरे की संभावना नहीं, प्लास्टर में 50% की बचत। तो आज ही अपना घर फ्लाई ईट से बनाएं। फ्लाई ब्रिक्स एंड पेवर ब्लॉक के एकमात्र निर्माता विक्रेता MS सिंह एंड ब्रदर्स। और खबरें अब विस्तार से। खसरा रूबेला टीकाकरण अभियान की जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने की विधिवत शुरुआत। इस अवसर पर माउंट समर कॉन्वेंट स्कूल में अभियान के दौरान जिलाधिकारी की सुपुत्री यशस्विनी सिंह एवं पुत्र अक्षय कृति को टीकाकरण की खुराक दी गई। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया। 9 माह से 15 साल तक के बच्चों को घातक बीमारियों से बचाने हेतु खसरा रूबेला टीकाकरण अभियान की विधिवत शुरुआत की गई। माउंट समर कॉन्वेंट स्कूल से जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी की धर्मपत्नी रचना चौहान, सुपुत्री यशस्विनी सिंह और सुपुत्र अक्षय कृति भी मौजूद थे। अभियान के प्रथम खुराक यशस्विनी सिंह और अक्षय कृति को दी गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि यह अभियान 2 सप्ताह तक निजी तथा सरकारी विद्यालयों में, अगले 2 सप्ताह आंगनवाड़ी केंद्रों में एवं आखिरी 1 सप्ताह छूटे हुए बच्चों के टीकाकरण हेतु चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह घातक बीमारी है। खसरा से बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है, उन्हें डायरिया, निमोनिया हो सकता है एवं उसकी मृत्यु भी हो सकती है।
रूबेला से बच्चों में अंधापन, बहरापन, मानसिक मंदता एवं दिल की बीमारी भी हो सकती है। माउंट समर कॉन्वेंट स्कूल में अभियान की शुरुआत के साथ ही आदर्श मध्य विद्यालय में भी जिलाधिकारी ने दीप प्रज्वलित का अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर जयप्रकाश महतो, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ICDS अलका आम्रपाली, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सर्व शिक्षा अभियान प्रमोद साहू, जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी रविशंकर तिवारी, DMCH के डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्र, यूनिसेफ के SMO श्री वंशवाराज, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी के साथ ही कई अधिकारी मौजूद थे। जनवरी 2019 को पूरे जिले में खसरा रूबेला का टीकाकरण का अभियान शुरू हुआ है। इसमें सभी बच्चों को जो 9 महीने से लेकर के 15 साल तक की उम्र के हैं, उनको जो 9 माह से लेकर के 15 साल तक की उम्र के हैं, उन सभी बच्चों को खसरा और रूबेला का टीकाकरण किया जाना है। आज 15 जनवरी 2019 को हम लोग यहाँ से इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। पूरे जिले में सभी सरकारी विद्यालयों में, सभी निजी विद्यालयों में, सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में यह अभियान चलेगा और अंतिम सप्ताह में हम लोग सभी छूटे हुए बच्चों को भी कवर करेंगे। ये 2 बीमारियों से बचने के लिए एक टीका है। खसरा और रूबेला 2 बीमारियां हैं, हम लोग जानते हैं, जो जानलेवा बीमारी हैं और इनसे कई बार अंधापन और मानसिक मंदता, हृदय की बीमारी, इस तरह की घातक बीमारियां हो जाती हैं जिनका इलाज संभव नहीं हो पाता है। तो इनसे बचने के लिए टीकाकरण जरूर कराएं। आज हम लोगों ने भी अपने बच्चों का टीकाकरण यहाँ कराया है। तो पूरे जिले वासियों से अनुरोध है कि 9 माह से लेकर के 15 साल तक के अपने बच्चे का जरूर टीकाकरण कराएं। खसरा और रूबेला का जो टीकाकरण हमारे स्कूलों में चल रहा है, आंगनबाड़ी केंद्रों पर चल रहा है, वहाँ जाकर के जरूर चलाएं। ये पूरी तरह से निःशुल्क है। क्रांति का पर्व है। पूरे जिला वासियों को मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक शुभकामना है। उनके जीवन में भगवान सूर्य खुशी लाएं, प्रसन्नता लाएं और उनका जीवन भी इसी तरह से प्रकाशमय रहे। सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। विद्यालय की जरूरत पड़े, हम सभी चीजों में भागीदारी लेंगे और हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं हमारे सिविल सर्जन सर का। इन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण समय निकाल करके हमारे विद्यालय में आकर के हमारे बच्चों के बीच जो मैसेज दिया है, ये बहुत ही सराहनीय है। और हमारे बीच DO सर हैं जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं और इनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और सबसे ज्यादा डॉक्टर ओम प्रकाश सर जो बच्चों के बीच जो भी पेरेंट्स हैं उनको सेटिस्फाइड किए हैं। ये आकर के और एक बल बना दिए हैं कि जो भी बच्चे अभी आज नहीं आए हैं, नेक्स्ट में आएंगे, उनके पेरेंट्स आएंगे और वैक्सीनेशन का काम करवाएंगे। और धन्यवाद मैम। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। आयकर विभाग का नजर सभी व्यवसाय पर। प्रत्येक व्यवसाय का टैक्स से संबंधित आंकड़ों का अध्ययन किया जा रहा है। आय व्यय ऑनलाइन उपलब्ध है। उचित अग्रिम नहीं कर दिए जाने पर विभागीय कार्रवाई किया जाएगा। उक्त बातें आयकर उपायुक्त एरोन कश्यप ने कही। दरभंगा टावर के निकट प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद की ओर से एडवांस टैक्स अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। आयकर विभाग की नजर सभी व्यवसायियों पर है। प्रत्येक व्यवसाय का टैक्स से संबंधित आंकड़ों का अध्ययन किया जा रहा है। आय व्यय ऑनलाइन उपलब्ध है। उचित अग्रिम नहीं दिए जाने पर विभागीय कार्रवाई किया जाएगा। उक्त बातें आयकर उपायुक्त एरोन कश्यप ने कही। दरभंगा टावर के निकट प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद की ओर से एडवांस टैक्स अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। उनसे भी हम अपेक्षा करते हैं कि वो भी हमें ऐसा टाइम टू टाइम हमें गाइड करें और हम अपने कार्य पर आगे बढ़ते रहेंगे। तो ऐसा हम लोगों का जो ये संबंध रहा है, इस विषय में सर ने मैं जब ऑफिस गया था तो एक छोटी सी कहानी भी बताई थी, वो भौरे वाली। मिथिलांचल का ये इकोनॉमिकली सबसे बैकवर्ड क्षेत्र है सर। इसके बावजूद भी आप पाएंगे कि हम टैक्स कंप्लायंस में अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा हम बहुत पीछे नहीं गए सर। हो सकता है कि कुछ कंप्लायंस में हमारी त्रुटियां रह जाती है,
तो आज आपकी इस अवेयरनेस प्रोग्राम से हमें कुछ जानकारी हासिल हुई है और हम वैसा ही बिल्कुल आपको आश्वासन देते हैं कि हम आपकी आकांक्षाओं पर खड़े उतरेंगे। धन्यवाद। नागपुर में बताया जाता है, तो वहां कहा जाता है कि जिस तरह से भंवरा फूल से पराग बनाता है और पराग बनाकर वो खुद नहीं खाता है, अलग मधुमक्खी का छत्ता लगाता है और फूल और खिलता है और खिल के उसमें अच्छे फल लगते हैं। तो जो कर के अधिकारी हैं उनको भी उसी तरह से कर की उगाही करनी चाहिए, टैक्सेशन करना चाहिए, ताकि हमारे निर्धारित जो है करदाता जो है वो भी फले फूले पुष्पित पल्लवित गुंजरित मंजरित हो और हमारे देश के लिए जो राजस्व की व्यवस्था है वो भी हो। तो ये बहुत अच्छी बात है, इसी को टैक्सेशन एंड ह्यूमन रिलेशन भी कहते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। नियमों के दायरे में हम लोगों से जहां तक बनेगा और हम लोग सहयोग करेंगे और उसका एकमात्र उपाय है, एकमात्र मंत्र है, आप सही एडवांस टैक्स दिए रहेंगे और आप यहाँ बही खाते रहेंगे, तो अगर आप यहाँ सर्वे भी होगा तो हिसाब किताब मिल जाएगा। हम धन्यवाद देकर आपको जाएंगे। आयकर के द्वारा समझाया गया कि समय समय पर कैसे हम लोग अपना आयकर देंगे। बड़ी सहरा अंदाज में भी हमारे आयकर साहब बताए, अगर इसी तरह हम लोग समय पर सब चीज करते रहेंगे तो हम लोग को जो आने वाले समय में जो मार्च का समय आता है, जनवरी से और मार्च के समय के बीच का समय व्यापारियों का नींद उड़ा हुआ रहता है। तो नींद उड़ाने की दवा हमारे तालुका जी भी दिए हैं, हमारे दस्तर साहब भी दिए हैं, आयकर पदाधिकारी गण भी दिए हैं। हम सभी व्यापारी बंधु संतोष कि अपने रिपोर्ट से समझकर समय समय पर अपना जमा करें और आने वाले समय से कष्ट से बचे। इन्हीं शब्दों के साथ हम वाणी को प्रदान करते। इसके बाद नाश्ता की प्रबंध की गई है कि हम टैक्स अवेयरनेस के बारे, क्योंकि एडवांस टैक्स हम लोग कहते हैं इनकम टैक्स का पार्ट है और वो फाइनेंशियल ईयर के अंदर में दिया जाता है, उसको हम लोग एडवांस टैक्स कहते हैं। सरकार का प्रोविजन है कि जितना भी आप कमाते हैं उसका 90% से अधिक आप एडवांस टैक्स के रूप में जरूर दें और उसका तिथि है 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। अब हम बिल्कुल अंत फेज में आ गए हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको अननेसेसरी 1% ज़्यादा पर मंथ के हिसाब से आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा और उसका बैड इफेक्ट ये पड़ता है कि हमारे इकोनॉमी में जितना टैक्स आना चाहिए वो नहीं आ पाता है। हमारी प्लानिंग के लिए वो एक डिफेक्टिव जोन है जो कि हमें सही रूप से काम करने में रोकता है और हमारा बजट पीछे जाता है। जो आना चाहिए इस साल वो पैसा नहीं आता है, वो अगले साल आता है। फिर इस साल की जो प्लानिंग है वो हमारी बाधित होती है और जो इनकम टैक्स में जो आता है उसका 70 to 80% हम लोग स्टेट को बैक करते हैं। अगर हमारे स्टेट से कम आएगा पैसा तो हमारे कलेक्शन में वो कम आएगा, फिर फाइनली स्टेट के लिए फायदा नहीं होगा, वो फिर अगले साल के लिए वो चला जाएगा। तो हम लोगों को कहना चाहते हैं एडवांस टैक्स आप प्रॉपर दीजिए। अगर नहीं देंगे तो फिर डिपार्टमेंट के पास सारा डाटा है, सारा आंकड़ा है, वो सारे डाटा का विश्लेषण करके उसमें से निकालते हैं कौन कितना डिफॉल्टर है और डिफॉल्टर के अगेंस्ट हमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का सारा प्रोविजंस है। जो प्रॉपरली देंगे उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, खाता भाई मेंटेन कीजिए, प्रॉपर टैक्स दीजिए, नो प्रॉब्लम। जो ऐसा नहीं करेंगे उनके पास तो हम जाएंगे, फिर उनके लिए जो भी प्रोविजन है वो एप्लीकेबल होंगे, मुश्किल होगा उनके लिए। क्या लगता है व्यापारियों को इसके लिए जागरूक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उनके के लिए भी कुछ कदम उठाइए? बिल्कुल बिल्कुल, व्यापारियों को पूरा जानकारी होना चाहिए, अदरवाइज वे लोग इस जो प्रोविजंस है उसको नहीं जानेंगे तो सही तरीके से लोग टैक्स नहीं देते। खाता भाई सही समय से मेंटेन नहीं करेंगे, उनको पता नहीं चलेगा कि उनका वास्तविक आय साल कितना होगा। जब आय पता नहीं चलेगा तो वो उसमें टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उनको जागरूक होना बहुत जरूरी है। खाता भाई डे टू डे मेंटेन करें, विभाग की तरफ से कोई परेशानी उनके ऊपर नहीं आ सकती। हम आएंगे, खाता भाई जांच करेंगे, प्रॉपर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं होगा तो उनके लिए मुश्किल होगा कि वे बाद में मैनिपुलेट करके बनाते हैं, कैसे करते हैं उसको एक्सप्लेन करना मुश्किल होगा। सरफराज आलम, BTN न्यूज। भाषा संप्रेषण को सशक्त करने में गुणवत्ता पहला कदम है। प्राथमिक शिक्षा एवं सेकेंडरी शिक्षा को सशक्त करना, तभी उच्च शिक्षा के पुष्प खिलेंगे। उक्त बातें कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने कही। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा निदेशालय में मकर संक्रांति के अवसर पर सर्टिफिकेट कोर्स तथा डिप्लोमा कोर्स और एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्किलिंग प्रोग्राम के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। दीप प्रज्वलित का कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। लैंग्वेज तथा लर्निंग फाउंडेशन के साथ इकरारनामा हुआ।
भाषा संप्रेषण को सशक्त करने में गुणवत्ता पहला कदम है। प्राथमिक शिक्षा एवं सेकेंडरी शिक्षा को सशक्त करना होगा, तभी उच्च शिक्षा के पुष्प खिलेंगे। उक्त बातें कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने कही। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा निदेशालय में मकर संक्रांति के अवसर पर सर्टिफिकेट कोर्स तथा डिप्लोमा कोर्स और एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्किलिंग प्रोग्राम के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। दीप प्रज्वलित का कुलपति ने किया। कार्यक्रम का उद्घाटन लैंग्वेज तथा लर्निंग फाउंडेशन के साथ सहमति बनी। If we want innovative minds, we need to have minds with a clear language. And when the proposal came in for a MOU with LLF, my Vice Chancellor was more excited than me. He said, "Me, go ahead. Let us do something because we all are in payback mode." टीचर्स के लिए जो टीचर्स को पढ़ाते हैं, डाइट में होते हैं या जो संकुल समन्वयक हैं, उनके लिए बहुत सारी अपने आप को डेवलप करने के जो है मौके बहुत कम होते हैं। दूसरा हमारा ये मानना है कि भाषा शिक्षण और भाषा अच्छी तरह सीखने के लिए बहुत जरूरी है। एक ऐसा माध्यम है भाषा जो अगर अच्छी तरह सुदृढ़ हो जाए तो उसमें फिर लिखना, पढ़ना, समझना, सोचना ये सब भाषा के माध्यम से होता है और फिर बाकी सब विषय भी स्किल्स दोनों मिले और वो फिर कक्षा कक्ष के अंदर दिखा। मकर संक्रांति का दिन है और इस दिन इस MOU का साइन होना ये इस बात का द्योतक है कि भविष्य में अवश्य ही कुछ न कुछ अच्छा जरूर होगा, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और लैंग्वेजेस का जहाँ तक सवाल है, अभी डॉक्टर झिंगरान सर ने बताया कि भाषा कितनी इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेट करने के लिए। यहाँ आने से पहले करीब 40 मैंने सर्टिफिकेट्स अभी साइन किए थे, 5 पॉइंट जो PhD के 5 पॉइंट सर्टिफिकेट्स हैं, और उन 40 में से एक भी स्टूडेंट का जो PhD धारक हो चुका है उसका एप्लीकेशन सही नहीं था। ये हम लोगों का स्टेट है, तो हमें उसको इम्प्रूव करने के लिए और ये कामना करता हूं कि जिस उद्देश्य से यह कार्य आज आरंभ हुआ है उस उद्देश्य की पूर्ति हो और लोग ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो। योजनाएं शुरू होती हैं, लाभ लेने वाले लाभ लेने से वंचित हो जाते हैं, तो इसका इस हिसाब से प्रचार प्रसार होना चाहिए कि अधिकतर लोगों को लाभ मिले और जिस उद्देश्य से यह कार्यक्रम शुरू हुआ है इसकी सार्थकता कायम रहे। धन्यवाद। ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर ये शक्ति है कि बहुत सारे बच्चों को जीवन में वो अपॉर्चुनिटीज जो शायद उनको अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने के लिए अपने यूनिवर्सिटी से, स्टेट से, डिस्ट्रिक्ट से, अपने घर से बाहर जाना पड़ता, ढूंढनी पड़ती, शायद इसके लिए स्ट्रगल भी करना पड़ता, लेकिन वो ऑनरेबल वाइस चांसलर के आशीर्वाद से और डायरेक्टर डिस्टेंस एजुकेशन के एफर्ट से वो सारी अपॉर्चुनिटीज अभी उन बच्चों को अपने कैंपस के अंदर ही मिल जा पा रही हैं। ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जिसके अंदर पहले फिनिशिंग स्किल्स हैं बच्चों के लिए, वो सारी फिनिशिंग स्किल्स जो टिपिकली एम्प्लॉयर्स को चाहिए होती हैं बच्चों के अंदर, और उसके ऊपर से उन बच्चों को वो सारे एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट करके, वो सारी जॉब एग्रीगेट करके एक जगह इकट्ठी करके और उन बच्चों के सामने लाके यहाँ पे उनके इंटरव्यूज कराए जाए। मिथिला विश्वविद्यालय के बीच में और लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन जो कि कहीं ना कहीं UNICEF से संबंधित एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बीच में ये हुआ कि प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा होती है उसमें संप्रेषण का बड़ा ही महत्व होता है। अगर शिक्षक ठीक ढंग से संप्रेषण नहीं कर पाएगा तो अपनी बातों को बच्चों को ठीक से समझा नहीं पाएगा।
ये इसके अंतर्गत जो भी सर्टिफिकेट 6 महीने का एक सर्टिफिकेट कोर्स चलाया जाएगा वो प्राइमरी और मिडिल स्कूल में जो शिक्षक हैं उनके लिए रखा गया है। और इस सर्टिफिकेट के माध्यम से हम लोग उनके संप्रेषण की क्षमता को बढ़ाने की कोशिश किया जाए। ऐसा माना जाता है कि अगर शिक्षक का कम्युनिकेशन अच्छा हो शिक्षक का, तो वो अच्छे कम्युनिकेशन के माध्यम से अपने ज्ञान को छात्रों के पास आसानी से सुविधापूर्वक पहुँचा सकता है। और वैसी स्थिति में छात्रों की समझ थोड़ी बेहतर होगी अगर कम्युनिकेशन प्रॉपर हो तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सर्टिफिकेट कोर्स के माध्यम से हम लोग प्राइमरी और मिडिल स्कूल के शिक्षकों के कम्युनिकेशन को मजबूत करेंगे और उसके माध्यम से उस स्तर पे होने वाली शिक्षा का जो लर्निंग आउटकम होता है, जो नेट रिजल्ट होता है, वो उसमें हम लोग कुछ योगदान करेंगे, उसकी वैल्यू बढ़ाएंगे। सरफराज आलम, BTN न्यूज। बिहार की राजनीति में मकर संक्रांति के मौके पर दही चूड़ा भोज का आयोजन कोई नई बात नहीं। दरभंगा में लोक जनशक्ति पार्टी के दही चूड़ा भोज में शामिल हुए समस्तीपुर सांसद सह दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र पासवान। बिहार की राजनीति में मकर संक्रांति के मौके पर दही चूड़ा भोज का आयोजन कोई नई बात नहीं। चूड़ा दही के भोज में राजनीति का तड़का लगा। दरभंगा में भी लोक जनशक्ति पार्टी के दही चूड़ा भोज में शामिल हुए समस्तीपुर के सांसद सह दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र पासवान। कहा, लोकसभा चुनाव में होगी सभी सीटों पर जीत। तो ये सारा का सारा है, लेकिन आज जो 15 तारीख है ये चूड़ा दही का जो है 14 जनवरी, जिसमें मकर संक्रांति के नाम से सभी जानते हैं। इसमें तिल, चावल, चूड़ा, दही, चीनी, ये सब जो है खाना, ये आज का नहीं है या किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं है। ये बहुत पहले से चलते आया है। ये प्रारंभिक साल का शुरुआत का ये पर्व है और इसमें सभी जात धर्म के लोग इस पर्व को मनाते हैं। जैसा कि पटना में जो है माछ भात का भोज हुआ था, तो यहाँ का सांसद जो है, दरभंगा के सांसद कीर्ति आज़ाद ने आवाज़ उठाई थी कि आगामी आने वाला चुनाव में जो है माछ भात का भोज भारी पड़ेगा। अब देखिए, अब तो जो भोज खाने वाले लोग हैं, खिलाने वाले लोग हैं, और जो दिनचर्या है उसमें तो किसी के ऊपर में कोई बोलने चालने से तो कोई प्रतिबंध है नहीं। अब वो उनका क्या सोच है, हमारा क्या सोच है। अब कोई अगर अकस्मात हम अगर भोज को रखते या खिलाते चूड़ा दही वाला दिन से हट कर करके, तब तो हम कह सकते थे कि आज इस कारण से हम किए हैं। लेकिन चूंकि कंपलसरी है, 14-15 जनवरी को जो है माने चूड़ा दही का पर्व होता है। तिला संक्रांत, मकर संक्रांति कहते हैं। तो ये कल हुआ था, लेकिन 2 साल से 14 के जगह पर अब 15 तारीख को भी हो रहा है, मनाया जा रहा है। हाँ, इसमें हम ये जरूर कर सकते हैं, कहे थे कि भाई ये पर्व जो है चूँकि अभी बिल्कुल खाली है, इसको पूरे महीना का चूड़ा दही का जो है होना चाहिए। चूँकि एक जगह से एक दिन में वो लगता माने वो क्या कहते हैं अधूरा सा लगता है। पूरे महीना का होता है तो चलो कम से कम इस बहाने एक मिलन जुलन फलान ढकान ये होते रहता है। तो ये लेकिन ये संभव है भी नहीं, इसलिए हम लोग कल ही रखे थे। दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह हम लोग के सांसद माननीय रामचंद्र पासवान जी, जो हम लोग के गार्जियन हैं, और मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर जैसा कि लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रामविलास पासवान के द्वारा इफ्तार पार्टी एवं मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर भोज विधिवत 20-25 वर्षों से दिया जा रहा है। हमको लगता है उसी की आहूत में आज हमारे सांसद माननीय रामचंद्र पासवान के द्वारा ठाटोपुर में भी किया गया है, जो बहुत ही सराहनीय काम है। और उसमें तमाम लोक जनशक्ति से लेके NDA के कार्यकर्ता उपस्थित थे। गगन कुमार झा, जिला अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी।
जितने भी संगठन है सब संगठन को मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को आगे जीत दिलाएंगे और जितनी भी सीटें हैं 40 सीटें में हम लोग जीत दर्ज करेंगे। अभी हम लोगों को 1 राज्यसभा और 6 लोकसभा सीट मिला है और हम लोग 6 लोकसभा सीटें जीतकर एनडीए गठबंधन के अंदर आएंगे और मजबूती के साथ अपनी दावेदारी पेश करेंगे। वीरेंद्र कुमार, BTN न्यूज। न्यू ईरा पब्लिक स्कूल की ओर से फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बच्चों ने धारा मनमोहक रूप। न्यू ईरा इंग्लिश स्कूल की ओर से फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया। बच्चों ने धारा मनमोहक रूप। जिया कहाँ से? अच्छा ठीक है बोलिए। ठीक है। और मम्मी आपको चॉकलेट खाने से मना करती है, इसलिए मेरे पास एक ऐसा इलाज है, चॉकलेट भी खा सकते, दांत में भी दर्द रहेगा। क्या आप जानना चाहते हैं? Brush your teeth twice a day and eat chocolate all day. Thank you. Wash your hands for eating. Don't eat junk food, eat only healthy food. Eat green vegetables daily. Do exercise daily. सड़क के बीच में मत खेलो, और मैंने नहीं सुना। देखो बच्चों, मेरा क्या हाल हुआ, इसलिए कहते हैं हमें हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए। भगवान तुमको करेगा बाबा। Teachers, good morning teacher. Good morning, children. I am Jia. I am a little boy. मेरे पिताजी ब्रह्मदेव हैं। मेरे माताजी का नाम सरस्वती है। नारायण नारायण नारायण। मैं कृष्ण भक्त हूँ। नारायण नारायण नारायण। मुझे चुगली करना बहुत पसंद है, इसलिए कुछ लोग मुझे पसंद करते, कुछ लोग ना पसंद करते। धन्यवाद। Justice is passion for my life. अगर आपको कोई परेशान करे और पुलिस भी आपकी मदद ना करे तो आप घबराइए मत। मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगा। थैंक यू। सब्जी ले लो, सब्जी हरी हरी ताजी ताजी सब्जी ले लो।
कहाँ जा रहे हैं? सब्जी ले लो सब्जी। एक बार जो हमसे लेगा वो बार बार हमसे ही लेगा। अरे पूछो तो क्यों सब्जी? हम फ्री का सब्जी बेचते हैं। UPSC to become an IAS officer. Out of lakhs people appearing for the exam, only few people get selected. I am here to tell you how I was able to crack the tough exam. As a child, I always want to make my country better and help people. This thought always motivated me to work hard. Knowing about new things, my surroundings, about great people, always excited me to play. As a child, I made mistakes but learned from them, which made me better. As a result of which I am successful and you too can be. जहरों से डरकर ना का पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू। DTN न्यूज पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। वक्त ब्रेक का है। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल कबीरचक दरभंगा नर्सरी से 10वीं तक की अंग्रेजी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा बच्चों की योग्यता जांच हेतु मासिक जांच परीक्षा, वातानुकूलित लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, खेल का मैदान, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर खास शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण की सुविधा, वाहन की सुविधा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विज्ञान प्रदर्शनी, क्विज के माध्यम से बच्चों की प्रतिभा की परख। तो आइए आप भी अपने बच्चों का नामांकन दार्जिलिंग की संस्था दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल कबीरचक में आज ही करावें। निसंतान दंपतियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फर्स्ट IVF, IUI, ICSI सेंटर ऑफ नॉर्थ बिहार, मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, अत्याधुनिक तकनीक, कुशल अनुभवी और समर्पित टीम, एक ही छत के नीचे निसंतानता की संपूर्ण जाँच, लेप्रोस्कोपी सर्जरी, हिस्ट्रोस्कोपी, कार्डियोस्कोपी, अल्ट्रासोनोग्राफी, बाकरगंज दारूहट्टी चौक से आगे, बिहार टेंट हाउस के सामने, लहरियासराय दरभंगा। डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान दंपति विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फर्टिलिटी विशेषज्ञ। कॉन्टैक्ट 09155102102 8294979797। भागवत कथा 23 फरवरी कलश यात्रा प्रातः 7 बजे, कथा प्रारंभ 2 बजे से संध्या 6 बजे तक। कथा स्थल लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी, हसन चौक, पोस्ट ऑफिस के सामने। आयोजक मां कामाख्या त्रिशक्ति धाम सेवा समिति। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इससे पूर्व मुख्य समाचारों पर एक नजर। माउंट समर कॉन्वेंट स्कूल से हुई खसरा रूबेला टीकाकरण अभियान की शुरुआत। जिलाधिकारी ने दीप प्रज्वलित कर किया कार्यक्रम का उद्घाटन। यशस्विनी सिंह एवं अक्षय कृति को दी गई टीकाकरण की पहली खुराक। प्रत्येक व्यवसाय पर नजर है आयकर विभाग की, अग्रिम नहीं दिए जाने पर विभागीय कार्रवाई। प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद की ओर से एडवांस टैक्स अवेयरनेस प्रोग्राम में शामिल हुए आयकर उपायुक्त एरोन कश्यप। दूरस्थ शिक्षा निदेशालय में एक साथ 2 नए कोर्स का शुभारंभ। लैंग्वेज तथा लर्निंग फाउंडेशन से इकरारनामा, कुलपति ने दीप प्रज्वलित कर किया उद्घाटन। और मकर संक्रांति के दही चूड़ा भोज में राजनीति चरम पर, लोक जनशक्ति पार्टी के भोज में शामिल हुए
समस्तीपुर सांसद सह दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र पासवान। ललित जयंती पर आयोजित होंगे कई कार्यक्रम। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में 2 फरवरी को समारोह का आयोजन होना है। तैयारियों के बाबत कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में समिति के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। ललित जयंती पर आयोजित होंगे कई कार्यक्रम। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में 2 फरवरी को समारोह का आयोजन होना है। तैयारियों के बाबत कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में समिति के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। चलो 400-500 आदमी जो बैठे हुए सबको कहाँ खिलाएंगे? एक पैकेट स्नैक्स वाला कर सकते हैं। जो हॉल में है सरफराज आलम, BTN न्यूज। दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के तृतीय वर्ग के कर्मी प्रमोद कुमार दास पर निदेशालय के डायरेक्टर अरविंद सिंह के समक्ष जदयू के पूर्व विधान पार्षद विनोद चौधरी द्वारा गाली गलौज व मारपीट के खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति ने विनोद चौधरी पर कार्रवाई की मांग लेकर मुख्यमंत्री का पुतला फूंका कर्पूरी चौक पर। दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के तृतीय वर्ग के कर्मी प्रमोद कुमार दास पर निदेशालय के डायरेक्टर अरविंद सिंह के समक्ष जदयू के पूर्व विधान पार्षद विनोद चौधरी द्वारा गाली गलौज व मारपीट के खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति ने विनोद चौधरी पर कार्रवाई की मांग लेकर मुख्यमंत्री का पुतला फूंका कर्पूरी चौक पर, जिसमें कई दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। करते हैं और मुकदमा हुआ उन पर, आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। मुकदमा तो हुआ ही नहीं तो गिरफ्तारी क्यों होगी? तो इस सारे मुद्दों को लेकर के आज हम लोग आए थे, पुतला दहन का कार्यक्रम रखे हैं और हम चेतावनी देते हैं यहाँ के प्रशासन को, अगर उस आदमी पर FIR नहीं हुआ, अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो सदन सड़क से लेके सदन तक आगे राष्ट्रीय जनता दल उस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। यहाँ कर्पूरी चौक पे पूर्व MLC विनोद चौधरी की गुंडागर्दी, जो विगत दिनों ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मी जो अनुसूचित जाति के वर्ग से आते हैं, प्रमोद दास जी के साथ मारपीट अभद्र व्यवहार किया गया, जिसकी सूचना उसी समय जिला प्रशासन को दिया गया। यूनिवर्सिटी थाना अनुसूचित जाति जनजाति थाना में केस दर्ज करने का आवेदन दिया गया, लेकिन आज 11 तारीख से आज 15 तारीख हो चुका है, किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो इस दिशा में अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ और दरभंगा जिला के तमाम वंचितों के पीड़ा को समझने वाले नेतागण आज एकत्रित हुए हैं। सभी दल के लोग यहाँ पर हैं जो इस समाज के पीड़ा में हमदर्द बने हुए हैं और इस मांग को हम लोग रखने आए हैं कि अविलंब FIR दर्ज करते हुए दोषियों को गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में जिस तरह आप देख रहे हैं कि हम पार्टी के जिला अध्यक्ष और जनता दल यूथ सेकुलर के जिला अध्यक्ष डॉक्टर सिकंदर राय जी, सपा के प्रांतीय भाग्य या दुर्भाग्य से वह दास है और यहाँ के मुख्यमंत्री पटना के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, दरभंगा के मुख्यमंत्री विनोद कुमार है। ऐसा हम लोग भी अपने को प्रचारित करते हैं। पटना के मुख्यमंत्री ने उपेंद्र कुशवाहा को नीच कहा, मुकेश सहनी को सड़क का आदमी कहा, तो छोटा मुख्यमंत्री पीछे कैसे रहता है? इसने प्रमोद कुमार दास को चमार कह के गाली दी है। मैं सभी दल की ओर से माननीय SP महोदय से आग्रह करूंगा कि अभी तक SC ST में उसका केस नहीं हुआ है। प्रमोद कुमार दास को विभिन्न तरीके से प्रताड़ित किया जाता है और आपसे भी आग्रह करूंगा सभी दल के लोगों से कि अभी जाकर SP से मिलें। अगर SP साहब उस पर वारंट नहीं निकालते हैं, केस नहीं दर्ज करते हैं, मैं आप तमाम लोगों से आग्रह करूंगा कि 17 तारीख को SP दरभंगा के समक्ष सभी पार्टी के लोग उनके यहाँ अनशन करें ताकि प्रमोद कुमार दास को न्याय मिल सके। मैं यहाँ बड़ा दुख हो रहा है, अभी तक यहाँ का प्रशासन उस पर हर्जन एक लागू करके उसको गिरफ्तार नहीं किया है। जो लोग
आज इस हरिजन एक्ट का विरोध कर रहे हैं, मैं उनको कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन वाकई हरिजन एक्ट ऐसे ही लोगों के लिए लागू होना चाहिए जो आज के दिन में भी सामंतवादी प्रवृत्ति के लोग हैं और मनुवादी व्यवस्था का पृष्ठपोषक है और ऊंच नीच छोटा जाति करते हैं। और ये विरोध में क्या सिद्ध विश्वविद्यालय है और उस विश्वविद्यालय में आज सत्ताधारी दल के लोगों के द्वारा पूर्व विधान पार्षद विनोद कुमार चौधरी के द्वारा एक लिपिक के साथ, अनुसूचित जाति के लिपिक के साथ जो दुर्व्यवहार और मारपीट की घटनाएं घटी हैं, उसके खिलाफ जो आज दरभंगा जिला अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ के जो पुतला दहन कार्यक्रम है उसका हम समर्थन करते हैं और उस घटना की तीखी निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं। यहाँ के एसएसपी साहब जो सिंघम के नाम से जाने जाते हैं, हम उनसे भी मांग करते हैं कि आपका थानेदार दबाव में है, आप अविलंब थानेदार को जो है विनोद चौधरी के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत और दुर्व्यवहार का मामला जो है वो दर्ज करें और उसे गिरफ्तार करने। घटना हुई प्रमोद दास के साथ डिस्टेंस एजुकेशन मिथिला यूनिवर्सिटी के कैंपस में ऑफिस में पूर्व पार्षद श्री विनोद चौधरी के द्वारा यह साफ स्पष्ट जाहिर करता है यह मानसिकता वाले उच्च मानसिकता वाले हैं, सामंतवादी प्रवृत्ति के लोग हैं विनोद चौधरी जी, और अपने आप को कहते हैं कि हम नीतीश कुमार जी के, हम बिहार के जो मुखिया हैं नीतीश कुमार जी, उनके हम छोटा भाई हैं। ऐसे विनोद चौधरी के ऊपर जो है, जो प्रमोद दास एक दलित समाज से आता है, जो पढ़ने लिखने और कार्य करने में सक्षम है, उन पर जो ये अत्याचार किया गया है, मैं मांग करता हूँ यहाँ के बड़े पुलिस अधीक्षक से और यहाँ के जिला प्रशासन से और मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति महोदय से मैं मांग करता हूँ कि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जल्द से जल्द अनुशासनिक कार्रवाई हो। बुधवार को दूरस्थ शिक्षा निदेशालय का घेराव किया जाएगा। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। सुदामा परिवार की ओर से चल रहा भागवत कथा महोत्सव का समापन हो गया। राधा कृष्ण मंदिर प्रांगण शुभंकरपुर रत्नोपट्टी में सुदामा परिवार की ओर से चल रहा भागवत कथा महोत्सव का समापन हो गया। राधा कृष्ण मंदिर प्रांगण शुभंकरपुर रत्नोपट्टी में। जी ये बताइए, कई दिनों से यहाँ भागवत कथा चल रहा था, कब इसका समापन है? ये 2019 6 तारीख को प्रारंभ हुई कथा। 6 तारीख से 14 तारीख तक कथा चली है और आज हवन और पूर्णाहुति का कार्यक्रम है। यह 9 दिवसीय कार्यक्रम था श्रीमद् भागवत कथा का, जिसका आज समापन दिवस है। आज प्रातःकाल की पूजा हुई है, अब हवन हो रहा है। हवन के बाद आरती होगी, पुनः विसर्जन का काम होगा और इस कथा के उपलक्ष्य में महाभंडारा का भी आयोजन है श्रद्धालुओं की ओर से। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में ये कथा भी मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में ही होती है। विगत 2 वर्षों से होती आ रही है और इस साल भी हुई है। और यहाँ समस्त शुभंकरपुर रत्नोपट्टी के श्रद्धालु निवासी बड़े बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लेते हैं, सहयोग करते हैं। और यहाँ की कमेटी है जिसका नाम है सुदामा परिवार, उनके द्वारा ही इस महान उत्सव का, इस जग का संचालन हो रहा है और तमाम ग्रामवासी मोहल्लावासी इसमें सहयोग करते हैं। इसे संपन्न करने में अपनी अपनी भूमिका सभी निर्वाह करते हैं। ये 9 दिवसीय कार्यक्रम 6 तारीख को प्रारंभ हुआ और आज इसका समापन है। कथा 14 को समाप्त हुई, विसर्जन का काम आज 15 तारीख को है। क्या नाम हो गया? मेरा नाम आचार्य हेमचंद ठाकुर, मैं चैतन्य कुटी वृंदावन से हूँ। आचार्य हेमचंद ठाकुर मेरा नाम है। वीरेंद्र कुमार, BTN न्यूज। ये थे अब तक के समाचार। विदा लें आपसे, इससे पूर्व मुख्य समाचारों पर एक नजर। माउंट समर कॉन्वेंट स्कूल से हुई खसरा रूबेला टीकाकरण अभियान की शुरुआत। जिलाधिकारी ने दीप प्रज्वलित कर किया कार्यक्रम का उद्घाटन। यशस्विनी सिंह एवं अक्षय कृति को दी गई टीकाकरण की पहली खुराक। प्रत्येक व्यवसाय पर नजर है आयकर विभाग की, अग्रिम नहीं दिए जाने पर विभागीय कार्रवाई। प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद की ओर से एडवांस टैक्स अवेयरनेस प्रोग्राम में शामिल हुए आयकर उपायुक्त एरोन कश्यप।
भारत शिक्षण निदेशालय में एक साथ 2 नए कोर्स का शुभारंभ। लैंग्वेज तथा लर्निंग फाउंडेशन से इकरारनामा, कुलपति ने दीप प्रज्वलित कर किया उद्घाटन। और मकर संक्रांति के दही चूड़ा भोज में राजनीति चरम पर, लोक जनशक्ति पार्टी के भोज में शामिल हुए समस्तीपुर सांसद सह दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र पासवान। ये थे अब तक के समाचार। विदा लें आपसे इस प्रसारण से। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास और इलाके की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।